नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। નમોસ્તુ 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 ગુરુ. બધાને આશીર્વાદ છે. जी जी महाराज जी। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति महाराज जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु हमारे जीवन का आधार है, गुरु माता पिता है, गुरु बंधु और सखा है। मन के अंधियारे में आप बाती है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु ज्ञान की वाणी है, गुरु जिनके पास है उनका जीवन यथार्थ है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। तो हे गुरुदेव, हम सब की बहुत सारी जिज्ञासा है, आज अपनी मधुर वाणी से अपनी जिज्ञासाओं, हमारी जिज्ञासाओं का आप समाधान करिए, ऐसी विनती है। नमस्ते गुरुदेव। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जय धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति मुनि महाराज की जय. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और मेरा परिवार तरफ से गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। मेरी जिज्ञासा यह है कि अष्टानिका पर्व में देवों नंदीश्वर द्वीप पर कौन से भगवान की पूजा करने को जाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि देव और भगवान में क्या अंतर है, इस पर आप कृपा करके प्रकाश डालें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद है। देखिए, अष्टानिका हमारा अनादि निधन पर्व है। अष्टानिका पर्व के पीछे कोई घटना नहीं है। जैसे रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, श्रुत पंचमी, दीपावली, इन सब पर्वों के पीछे कुछ विशेष घटनाएं हैं जिनके कारण उन्हें पर्व कहा गया, पर्व माना गया। परंतु अष्टानिका ये अनादि निधन पर्व है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। वो ऐसे 8 दिन हैं जिन्हें अनादि काल से ही पर्व संज्ञा से घोषित किया गया है। और इस अष्टानिका पर्व में देव जिस नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा करते हैं, वह नंदीश्वर द्वीप भी अकृत्रिम जिनालय है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय जो हैं, वे 52 के 52 जिनालय अकृत्रिम हैं। जैसे अष्टानिका पर्व अकृत्रिम है, उसी प्रकार नंदीश्वर पर्व भी, नंदीश्वर द्वीप भी अकृत्रिम है। वहां के जिनालय, वहां के सभी जिनबिंब ये अकृत्रिम है। और अकृत्रिम जिनालयों में जो जिन प्रतिमाएं होती है, वे सामान्य रूप से तीर्थंकरों की होती हैं। कौन से तीर्थंकर, ऐसा नहीं। कौन से तीर्थंकर, ऐसा नहीं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप तो मनुष्य लोक के बाहर है, मध्य लोक में है, किंतु मनुष्य लोक के बाहर है। वहां तीर्थंकर होते ही नहीं है। तीर्थंकर जन्म लेते हैं मनुष्य क्षेत्र में। तो नंदीश्वर द्वीप में जो जिनालय है वे सब अकृत्रिम है। वहां की जिन प्रतिमाएं सामान्य तीर्थंकरों की है। उन प्रतिमाओं में अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, उन प्रतिमाओं में यक्ष यक्षिणी होती है, और वो प्रतिमाएं बिल्कुल तीर्थंकरों के जो बताए गए लक्षण हैं, उन लक्षणों से संयुक्त होती हैं। तो इस प्रकार हमें ये समझना है कि भले ही नंदीश्वर द्वीप हो, अकृत्रिम जिनालय हो, किंतु प्रतिमाएं तीर्थंकरों की ही होती हैं। और अगला प्रश्न जो पूछा था
कि देव और भगवान में क्या अंतर है, तो जरा सा यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो हमारा प्रकरण वही चल रहा है। अभी भगवान, हमारे भगवान, ये प्रकरण जो एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में चल रहा है, उस प्रकरण में ही आपको ये सारा डिफरेंस पता चल जाएगा कि देव और भगवान में क्या अंतर है। भगवान में भी तीर्थंकर और सामान्य केवली में क्या अंतर है, अरिहंत और सिद्धों में क्या अंतर है, अरिहंतों में सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है, और देवों में और भगवान में क्या अंतर है। तो सामान्य रूप से एक सिंपल से मैं आपको समझा दूं कि देव जो है वो चतुर्णी का है, चारों प्रकार की गतियों में से एक गति के हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन चारों में से देव जो है वो देव गति के कहलाते हैं। वे भी आपके और हमारे समान संसारी ही जीव है, वे कोई भगवान नहीं है। जो भी देव है वो भगवान नहीं। और भगवान किसे कहेंगे? जिन्होंने मनुष्य बन के, साधना करके, तपस्या करके, जिन मुद्रा को धारण करके, ध्यान करके अपने कर्मों को, अपने दोषों को, अपने विकारों को शून्य कर दिया, नष्ट कर दिया, वे भगवान है। तो ये भगवान में और देवों में अंतर है। बाकी जो विशेष स्वरूप है वो हम अपने लेसन के माध्यम से सिखाएंगे। ओके, हाँ, तो अगला सवाल करेंगे राजेंद्र भाई। अनम्यूटेड। हाँ ओके। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। मेरा जिज्ञासा ये है कि शांति धारा करते समय जो आखिर में थोड़ा जल जो बचे तो उसका हम क्या करें। और दूसरा सवाल है कि जब हम आरती करते हैं तो पहले तीर्थंकर की करते हैं, बाद में जीनवाणी माता की करते हैं, और सेम आरती हम माता जी की भी करते हैं, तो सही क्या है वो सब जरा बताइए। माता जी यानी माता जी की आरती करने के बाद हम वो सेम आरती करते हैं माता जी की, तो सही है कि क्या? पद्मावती माता, हाँ, पद्मावती अच्छा, माता जी और शासन देवी माता जी। शासन देवी जी, माता जी। और पहले तीर्थंकरी करते हैं, बाद में जी, जीनवाणी माता जी की करते हैं, बाद में तुभ्यम नमस्ते करते हैं, राइट? हाँ जी, और अच्छा जी। सेम आरती माता जी की भी करते हैं, तो सही क्या है? हाँ, तो शांति धारा जो हम करते हैं, भगवान की शांति धारा जब करते हैं, तो जब तक मंत्र चलता है तब तक तो हम शांति धारा करते हैं। फिर जो जल बच जाता है उसे कंटिन्यू पूरा कर देना चाहिए। हमारे अभयनंदी आचार्य श्री के द्वारा लिखित जो अभिषेक पाठ है, उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, निखिलावसानम। निखिलावसानम का मतलब है अवसान, यानी पूर्ण जल समाप्त होने तक मैं आपकी अभिषेक, पूजा, शांति धारा करता हूँ। तो आप उस शांति धारा के मंत्र पूरे होने के पश्चात भी वो जल पूरा का पूरा भगवान के ऊपर ही अभिषेक करके खत्म कर दे। और उस समय यदि आपको कुछ नहीं बोलते आता है, कोई मंत्र वगैरह, तो नमोकार मंत्र बोलिए और पूरा पानी लिए हैं चढ़ाने के लिए, अर्घ्य में जो भी अपन लेते हैं। अब जब पूरा लेकर के हमने भगवान को ओवाड़ा है, तो फिर उसको पूरा ही चढ़ा देना चाहिए, उसमें से हर एक दाना अलग कर देना चाहिए, वो पूरा खाली कर देना चाहिए प्लेट। इसी प्रकार अभिषेक के लिए जो जल लिया है वो पूरा उसमें खत्म कर देना चाहिए, पूरा अभिषेक कर देना चाहिए, तो बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम अभिषेक के पश्चात भगवान की आरती करते हैं, बिल्कुल सही है। गुरु की जिनवाणी की आरती करते हैं, बिल्कुल सही है, या गुरु की आरती करते हैं, वह भी सही है। और उसके पश्चात शासन देवी माँ, पद्मावती और धर्मेंद्र जी की आरती करते हैं, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। सीक्वेंस आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, उस सीक्वेंस से आप जा रहे हो, तो आपको लिए कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अगला, इस विषय में भी जो भगवान है, हमारे शासन देवी देवता है, गुरु है, सबका स्वरूप आगे की कक्षाओं में आने वाला है। तो आपको पूरा अच्छे से ये सारा स्वरूप समझ में आएगा कि भगवान, जैसे अभी भगवान क्या है ये हम सीख रहे, फिर गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, शासन देवी देवता क्या है, डिटेल समझ में आएगा। हाँ, आगे का प्रश्न। ईश्वर भाई।
उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग जो धर्म करते हैं उसमें एक तो नमो का मंत्र बोलते हैं, पद्मावती माता के बोलते हैं और भक्तामृत स्तोत्र। आजकल बहुत से धर्मगुरु बताते हैं कि धर्मदेवी देवी और पद्मावती देवी उसका कुछ करने का नहीं, उसके पूजा कुछ करने की नहीं, और जितना घर में प्रतिमा है ये होए सबको बांध के दरिया में फेंक दिया जाने का। तो भाई हम तो सालों से पद्मावती माता की पूजा करते हैं, तो भाई क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ये तो मत मतांतर पंचम काल का प्रभाव है। ये पंचम काल दुखमा काल, तीर्थंकरों का अभाव है। साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे मध्य में नहीं है, श्रुत केवली भगवान भी हमारे मध्य में नहीं है, गणधर भी हमारे बीच में नहीं है, और रिद्धि संपन्न साधु भी इस काल में नहीं है। और उनके अभाव के कारण ही आज हमारे जैन धर्म की इतनी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। एक अखंड जैन धर्म आज अलग अलग ब्रांचेस में, शाखाओं में बट रहा है। ये पंचम काल का स्वरूप है, पंचम काल का दुर्भाग्य है, या पंचम काल का प्रभाव है। ये होने वाला है। एक बात आप सभी लोग एक्सेप्ट कर ले कि पंचम काल में मत मतांतर होते ही रहेंगे, और आज जितने हैं इससे अधिक आने वाले समय में बढ़ते ही जाएंगे, और बढ़ते 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 पंचम काल के अंत में हमारे आचार्य कहते हैं कि 4 ही धर्मात्मा बचेंगे। कितने? 4 ही धर्मात्मा पंचम काल के अंत में बचेंगे। धर्म इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। तो ये शाखाएं प्रशाखाएं जो हमें देखने को मिल रही है वो स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये पंचम काल का प्रभाव है। अब ऐसी इन आंधियों में, इस प्रकार के समय में हमें क्या करना चाहिए? तो बंधुओं, हमें पूर्वाचार्यों की शरण लेनी चाहिए, और परंपरागत जो करते आए हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हमारे लिए ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। श्रवण बेलगोला तीर्थ 1000 साल प्राचीन है। इस 1000 वर्ष प्राचीन श्रवण बेलगोला तीर्थ में जो परंपरा 1000 वर्ष पहले थी, समान सेम परंपरा आज भी वहां चल रही है। तो हम ऐसे तीर्थों को अपना प्रमाण माने, ऐसे तीर्थों को अपना प्रमाण बनाए कि ये प्राचीन तीर्थ है, 1000 वर्ष प्राचीन है, और ये जितनी मान्यताओं में भेद हुए हैं ये सिर्फ 250 वर्ष में हुए हैं। 250 से 300 वर्ष, 300 वर्ष से अधिक पुराने हमारे मत मतांतर नहीं है। ये जब पंडित विद्वान जब समाज में सामने आए, थोड़ा सा मुस्लिम साम्राज्य में मुनि धर्म जब थोड़ा सा ओझल हो गया, विद्वान सामने आए, उस समय थोड़ा मत मतांतर हमारे धर्म में प्रारंभ हुआ। इसलिए हम 1000 वर्ष प्राचीन श्रवण बेलगोला तीर्थ की ओर दृष्टिपात करें। वहां जो चल रहा है वह शिलालेखों में अंकित है, शिलालेखों में लिखा गया है। सबका पूरी की पूरी हिस्ट्री 1000 वर्ष प्राचीन है, पत्थरों में लिखी गई है, गढ़ी गई है। इतनी प्राचीन परंपरा को हम झुटला नहीं सकते हैं। जो प्राचीन समय से आया है, हमारे लिए देखने को मिला है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उसे हम समझने का प्रयास करें। मैं आपके लिए धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थोड़ा सभी को धैर्य धारण करना पड़ेगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज तो मैं संक्षिप्त रूप में दूंगा, किंतु इन सारे प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से शास्त्रों के आधार से आपके सामने शास्त्र रखेंगे और संस्कृत की पंक्तियों को पढ़ के बताएंगे कि देखो आचार्य क्या कह रहे हैं। तो जो चारों तरफ वातावरण है हमें सुनने को मिल रहा है बार बार, जैसे कि बाबूजी ने कहा कि उसे उठा दो, उसे फेंक दो, उसे मत करो, ये सारे वातावरण में हम अभी उलझे नहीं और किसी भी प्रकार का गलत या सही डिसीजन ले ही नहीं। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम आपको शास्त्र दिखाएंगे, तब आप स्वयं निर्णय करना कि मैं सही हूं या गलत हूं। अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए।
महाराज जी ये जो चेयर में बैठे हैं ना वो 5 महीना हॉस्पिटल रह के आए हैं, पर उनकी भक्ति मतलब भक्तांबर स्तोत्र में इतनी श्रद्धा रखी कि वो अभी घर पे आ गए वापस। याददाश्त थोड़ी कम हो गई थी, अभी भी कम है, पर घर पे आ गए। थोड़े अच्छा, आगे ला सकते हैं उनको? अभी स्वास्थ्य कैसा है? अभी स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। क्या नाम है? प्रवीण भाई। हाँ प्रवीण भाई, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़िए। अच्छा, कोई बात नहीं, सुनने दीजिए, रहने दीजिए। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रो भद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि औसा सर्व जीवस्य चतुर्विध संगस्य। श्री प्रवीण भाई शाह है? हाँ। प्रवीण भाई शाह नामधेयस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वषट स्वाहा। खूब आशीर्वाद है प्रवीण भाई। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। खूब आशीर्वाद। नमोस्तु 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 गुरुदेव। पिछली बार जिज्ञासा समाधान में आपने मेरी जिज्ञासा धर्म की प्रभावना कैसे करते हैं, ऐसा से क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरह से श्री अमोघ वाणी में आपने समझाया था। इस बार मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में हम जब माला गिनते हैं वो खुद हमारी अपनी चाहिए या मंदिर की हो सकती है, कौन सा सही है, दोनों में फर्क क्या है, ये हमें अपनी अमृतवाणी से समाधान के स्वरूप में समझाए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद सनत भाई। हाँ, तो माला हमारी कौन सी होनी चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि माला के विषय में बहुत सारी बातें हैं, है ना। माला के विषय में अभी तक सभी ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त ही नहीं की है। माला कैसी होनी चाहिए, माला कौन से द्रव्य से बनी हुई होनी चाहिए, और माला को प्रतिष्ठित करना होता है, उसे प्रतिष्ठित कैसे करना चाहिए। जैसे हम भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, है ना, मंदिरों की प्रतिष्ठा करते हैं, वेदी प्रतिष्ठा करते हैं, शिखर प्रतिष्ठा करते हैं, यंत्र बनाते हैं तो यंत्रों की भी प्रतिष्ठा करते हैं। इसी माला की भी प्रतिष्ठा विधि बताई है हमारे शास्त्रों में। तो वो प्रतिष्ठित माला है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस द्रव्य से वो बनी है, मटेरियल जो यूज हुआ है, वो मटेरियल कौन सा है, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम माला करने की विधि, ये हमारा एक अलग प्रकरण है, लेसन है। उस लेसन में ये सारी डिटेल्स बताएंगे कि माला कौन से द्रव्य से बनी हुई होनी चाहिए, कौन से द्रव्य उसमें नहीं चलते हैं, कौन से चलते हैं, फिर उस माला का स्वरूप क्या है, उसके बाद उस माला की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, माला कौन सी अंगुली में फेरना चाहिए, ये सारे निर्देश हमारे पूर्वाचार्यों ने दिए हैं। आपको अपने पूर्वाचार्यों पर संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने भगवान की दिव्य वाणी से हम तक पहुंचाने का कार्य किया है पूर्वाचार्यों ने। इसलिए अंगुली जाप सिर्फ अंगुली पे फेर सकते हैं या नहीं, अंगुलियों के ऊपर माला रखकर फेर सकते हैं या नहीं, उसका क्या लाभ है, इसका क्या लाभ है, हमारी मनोभावना क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। आजकल केवल माला हाथ में लिया, कैसे भी बैठ गए, किसी भी दिशा में मुंह कर लिया, कैसे भी चालू कर दी और फिर कैसे भी अधूरे आधे में छोड़ दी, ऐसी बहुत सारी देखने को मिलती हैं बातें। ये सब बातें नहीं चलती हैं। माला करने की विधि एक पूरा लेसन है, उस लेसन में हम आपको समझाएंगे कि कैसे माला फेरी जाती है। एक माला फेरो रोज, कोई समस्या नहीं है, एक माला करिए, किंतु वो एक माला कैसे करनी चाहिए उसका तरीका हम सभी को आना चाहिए। लोग 10-10, 15-15 माला फेरने का नियम ले लेते हैं, फेरते हैं, बहुत अच्छी बात है, बुराई नहीं है, किंतु बस उसमें थोड़ी विधि, मैंने बताया था देवदर्शन विधि अभी अपनी नहीं हुई है, शायद देवदर्शन विधि भी अपनी होगी कि भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए।
प्रत्येक क्रिया में दो चीजें आवश्यक है, एक तो है विधि और एक है भक्ति। विधि भी सही होनी चाहिए, भक्ति भी सही होनी चाहिए। देव दर्शन की विधि है, आहार दान की विधि है, पूजन करने की विधि है, उसी प्रकार माला करने की भी विधि है। वो विधि हमें समझना होगा, तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। किंतु आपने जो पूछा है कि हमारी होनी चाहिए या मंदिर की चलेगी, तो वो निश्चित नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मंदिर में जो माला रखी है वो प्रतिष्ठित है या नहीं, वो मैं कैसे कहूं। इसमें ये विकल्प है। तो वो माला कौन से द्रव्य की है, क्योंकि मंदिरों में अक्सर हम देखते हैं कि लकड़ी की मालाएं रख देते हैं चंदन के नाम पे, कि ये चंदन की माला है, और वो सामान्य लकड़ी के दाने होते हैं। तो ऐसी मालाएं तो गर्हित, उसके श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में, वो हम आपके लिए अवश्य उस क्लास के समय बताएंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। खूब आशीर्वाद। इनकी आवाज नहीं पहुंचती है, उनका प्रश्न आप पूछ सकते हो। उनका प्रश्न यही था कि माला क्या हाथ से गिन सकते हैं? अच्छा तो वो हम आपको अभी बता चुके हैं, तो फेर सकते हैं, हाथ से भी फेर सकते हो, उसमें कोई मतलब बाधा नहीं है। माला नहीं ले और हाथ की उंगलियों से ही जो गिनते हैं वो कर सकते हैं ना? यूं हाँ, कर सकते, वो सब बताएंगे। जी। और मीनाक्षी बहन उनके पास में बैठे हैं, वो है या अलग है? वही है जी हाँ, आप बोलो मीनाक्षी बहन जी, हम पूछ ले उनका प्रश्न। हाँ, पूछ लो आप। उनका प्रश्न ये है कि भक्तांबर स्तोत्र जी उनको 12 बजे तक ही पढ़ सकते हैं या उसके बाद में भी पढ़ सकते हैं? अजीब प्रश्न है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे शास्त्रों में केवल 3 प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख है। सुत्थम गणधर कहिदम, तहेव पत्तेय बुद्ध कहिदम च। मूलाचार जी में एक गाथा आती है श्री मूलाचार ग्रंथ में, कि ऐसे सूत्र जो गणधर स्वामी से डायरेक्ट पहुंचे हैं, बीच में कोई नहीं थे, या अंगधारियों से पहुंचे हैं, या श्रुत केवलियों से पहुंचे हैं, बीच में कोई नहीं थे, सीधे गणधर भगवान ने कहे और वो मेरे पास पहुंचे। ऐसे जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का अध्ययन अकाल में नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे पास जितने भी ग्रंथ है, जितने भी स्तोत्र है, वे सब 20 शताब्दियों को होकर के आए। 20 शताब्दियां बीत चुकी हैं हमारे और भगवान के बीच में, हमारे और श्रुत केवली के बीच में 20 शताब्दियों का गैप है। तो हमारे पास जितने भी ग्रंथ है, 20 सेंचुरी चली गई है, तो ये सारे ग्रंथ पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित है, जो ना गणधर थे, ना श्रुत केवली थे, ना अंग पूर्वधारी थे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी स्तोत्र है, जितने भी पाठ है, ये सब आप कभी भी कर सकते हो। भक्तामर स्तोत्र के विषय में तो प्रश्न का सवाल ही नहीं, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है, और स्तुति तो नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, ये तो आप ही बोलते हो। हमेशा हम क्या बोलते हैं? नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, आराधना, स्तुति करने के लिए कोई समय का बंधन नहीं है, कोई समय का बंधन नहीं है। ये सब मूढ़ बातें आज हमारी समाज में फैल रही हैं कि भक्तामर स्तोत्र दिन में ही पढ़ो, रात में मत पढ़ो, नमोकार मंत्र रात में मत पढ़ो, दिन में पढ़ो। ये बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इन प्रश्नों में कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है बंधुओं। आप कभी भी भक्तामर स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, रात में पढ़े, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। स्तुति करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। अगला प्रश्न रखेंगे पारुल जी शाह जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। लड़की और लेडी मासिक पीरियड के दिनों में जिन्हें क्यों नहीं जा सकते हैं?
हाँ, ये आधुनिक प्रश्न है, इसका भी अर्थ और इसका भी समाधान हमें समझ लेना चाहिए कि जो अशुद्धि के दिन है महिलाओं की, अशुद्धि के दिन तो क्या है, वे एक शरीर की नेचुरल प्रोसेस है, वो हमारे मन का अपराध नहीं है, वो हमारे मन की अशुद्धि नहीं है, वो तन की अशुद्धि है। अब अशुद्धि कैसे है इसे आप समझ ले, बिल्कुल सरल है, इसमें बहुत ऊहापोह की जरूरत नहीं, समझने में बिल्कुल सरल है। आप बताइए कि जो हमारी रोज की नेचुरल शरीर की स्थिति है, जिसमें हम शरीर से दो भागों से विसर्जन करते हैं, एक होता है हम टॉयलेट और बाथरूम जाते हैं, आप सभी को पता है, हमारे शरीर की ये दो नेचुरल स्थिति है। जब वो चीज हम कर रहे होते हैं तो हम घर में नहीं होते, घर के एक भाग में जो हमने बनाया हुआ है टॉयलेट बाथरूम, वहां जाकर के हम शरीर विसर्जन की क्रिया करते हैं। मल विसर्जन क्रिया बोलते हैं उसको हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में समझ लीजिए, है ना। तो मल विसर्जन की क्रिया, शरीर की गंदगी को विसर्जन करने के लिए हम पूरे घर में नहीं घूमते हैं, बल्कि घर के कोने में जहां टॉयलेट बाथरूम बनाया है वहां जाकर के बैठते हैं और वहां विसर्जन करके आते हैं। ऐसे समय में यदि घर में ये चीज हो जाती है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, टॉयलेट बाथरूम यदि घर में हो जाता है तो हम घर को पूरा साफ करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, है ना। मंदिर तो बहुत पवित्र जगह है। अब जो आपके 3 दिन की स्थिति है, वह स्थिति तो ऐसे ही है, यूं समझ लीजिए कि जैसे हम रोज टॉयलेट बाथरूम करते हैं, वो एक 20 मिनट का पीरियड या 10 मिनट का ही पीरियड होता है, किंतु ये जो समय है ये 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है। ऐसे निरंतर मल जो विसर्जन हो रहा है महिलाओं के, निरंतर मल विसर्जन की जो शरीर की क्रिया है, बस वही बात है कि उसको हम मंदिर में जाकर के कैसे कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के मल विसर्जन की क्रियाएं ये महान दोष का कारण है, इसलिए मंदिर को टाला जाता है। बिल्कुल सरल बात है, समझ में आई, समझ में आया ना। इसमें मतलब आप बहुत पाप किए हैं, ये जो कहा जाता है ना कि बहुत पाप किए हैं इसके कारण ऐसा हो रहा, पुरुष तो पुण्यवान है महिला तो पापी है, ये सब गलत बातें हैं। इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, ये तो महिलाओं के शरीर का नेचुरल स्थिति। अब आप देख लीजिए कि पुरुषों का शरीर और महिला का शरीर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अब ये तो किसी ने स्टार्ट तो नहीं किया है, ये तो अनादिकाल से है। अनादिकाल से पुरुष और महिला दोनों का शरीर की रचना, शरीर संरचना अलग अलग है, वो नाम कर्म का कार्य है। 8 कर्मों में एक नाम कार्य है, उसका कार्य है। तो जैसे गर्भ धारण करना, पुत्र को जन्म देना, ये महिला ही कर सकती है, ये तो पुरुष नहीं कर सकते हैं। बस इसी प्रकार कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो महिलाओं के शरीर में ही संपन्न होती हैं। इसका अर्थ वो बहुत अशुद्ध है, बहुत पापी है, बिल्कुल भी नहीं। अपने यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, बस वो केवल शारीरिक स्थिति ऐसी है कि उनमें निरंतर मल का श्राव होता रहता है, मल बहता, गंदगी बहती रहती है। और ऐसी स्थिति में इसीलिए बोलते कि भाई किचन एक पवित्र जगह है, किचन में हम जो रसोई बनाते हैं वो रसोई सबके पेट में जाती है ना, और वो सबको स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, सभी को स्वास्थ्य मिलता है। हमारा किचन नहीं, एक प्रकार का वो डॉक्टर का जो है हॉस्पिटल टाइप, कि वहां जाकर के हम जो भोजन बनाते हैं, अपनी भावनाएं वहां देते हैं, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी शुद्ध भावना, वो भोजन के माध्यम से सबके पेट में पहुंचती है। तो वो एक किचन पवित्र जगह है। अब वो जब अशुद्धि हमारी चल रही है, आप जब भी ये प्रश्न आता है कि किचन में क्यों नहीं जाना, आप तब ये विचार करना, क्या टॉयलेट बाथरूम करते समय हम रसोई बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, अपने को ही उसमें गंदा लगेगा, अपने को बुरा लगेगा, अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है। हम पूरे शुद्ध हो जाते हैं, नहा धो करके किचन में जाते हैं ना। बस इसी प्रकार वो 3 दिन का जो मलश्राव है, गंदगी का बहना स्वाभाविक है, और वो बहती है इसलिए ना किचन में जाते हैं ना मंदिर में जाते हैं। मंदिर में तो खैर जाना ही नहीं चाहिए, किचन की बात अलग है। वहां यदि सिंगुलर फैमिली है, कोई नहीं है, नौकर भी नहीं मिलता है और कोई ऑप्शन नहीं है और जाना पड़ता है, तो वो बात बिल्कुल अलग है।
किंतु मंदिर में, चैत्यालय में और अपने घर के चैत्यालय में या मंदिर में हमारे लिए उस समय प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बस इतनी सी ही बात है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया? क्या नाम आपका, जिन्होंने प्रश्न पूछा? भूमि। भूमि। अच्छा, भूमि, समझ में आया? हाँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना? नहीं। बिल्कुल सरल है। अब आप ये बात यंगस्टर्स को समझा सकते हैं, बिल्कुल सरल बात है। नहीं तो क्या है, मान्यता ये बन जाती है कि ये जो बताया जाता है उसमें आजकल के जो यंगस्टर्स है, लड़कियां हैं, उनका मन भटक जाता है कि हम क्यों इतने पापी है, हमको क्यों पापी कहा जाता है, हमने ऐसा क्या अपराध किया। कोई अपराध नहीं है, आपका अपराध नहीं है, आप पापी नहीं है, आप मन से भी बिल्कुल अशुद्ध नहीं है। ये एक तन की प्रोसीजर है, शरीर की, बॉडी की एक नेचुरल प्रोसीजर है, बस उसको हम निभाते हैं। हाँ। जय जय जनेन्द्र। आशीर्वाद है। नमोस्तु। जी। अगला प्रश्न करेंगे वीना जी शाह और उसके साथ में ही पारुल जी भी अपना प्रश्न रखेंगे। पहले वीना जी आप पूछ ले। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मूर्ता का अर्थ क्या है, और देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता क्या है, वो मैं जानना, मेरी जिज्ञासा है वो जानने की। प्रश्न तो आशीर्वाद मीणा जी, प्रश्न तो एक ही पंक्ति का है, किंतु उत्तर एक पंक्ति में नहीं दिया जा सकता है। क्या प्रश्न एकदम शॉर्ट है आपका, किंतु इसका उत्तर बहुत विस्तार से है। और सम्यक दर्शन नाम का जब प्रकरण आएगा, सम्यक दर्शन, ये भी हमारा एक लेसन है। आज के जो प्रश्न है वो सब मुझे ऐसे लग रहा है कि आगामी समय में, आने वाले समय सब हमारे लेसन के सब्जेक्ट है। फिर भी आपने पूछा है मूढ़ता यानी मूर्खता, है ना, जिसमें विवेक नहीं है। भगवान के विषय में जहां विवेक नहीं हो वो देव मूढ़ता, गुरु के विषय में जहां विवेक नहीं हो वो गुरु मूढ़ता, और लोक प्रचलित बातों में जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, किंतु उसको धर्म से जोड़ा जाता है कि ऐसा करने से धर्म हो जाता है, ऐसा करने से कर्म धुल जाते हैं, ऐसा करने से भगवान मिल जाते हैं। इस टाइप जो बातें हैं, जैसे कई जगह मान्यताएं ये देखने को मिलती हैं कि पर्वत के ऊपर से छलांग मार दो, ये पर्वत बहुत ही प्रभावशाली पर्वत है, इस पे से यदि छलांग मार के सुसाइड कर लो तो सीधे स्वर्ग मिलता है। इस टाइप की जो बातें हैं वो सब मूढ़ताएं कहलाती हैं, जिसमें विवेक नहीं है, विचार नहीं है। जैसे हमने आपको भगवान का स्वरूप बताया, ये स्वरूप समझे बिना ही सब भगवान हैं, सब भगवान एक जैसे हैं, इस टाइप की जो मान्यता है उसे ही मूढ़ता कहते हैं। इसको विस्तार से हम अपने लेसन में बताएंगे। गुरुदेव, मेरे हस्बैंड है ना, वो उनको सितंबर में ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो वो सब कुछ भूल गए थे और उनको में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो आप आशीर्वाद दो ना, उनको 3 बार डायलिसिस करवाना पड़े, वो कम हो जाए, ऐसा कुछ कर आशीर्वाद दो उनको। नाम बताइए। सनत। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परगत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रः अस्या उषा सर्व जीवस्य चतुर्विध संगस्य श्री सनद भाई शाह नामधेयस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट स्वाहा। आशीर्वाद है सनद भाई, नमोकार मंत्र की खूब जाप करिए, सब अच्छा हो जाएगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। अगला प्रश्न रखेंगे पारुल जी। पारुल जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जैन धर्म सिद्धांत प्रधान है और पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देता है। आजकल हम सुनते हैं कि एक आचार्य श्री अपनी आंख उठाकर जिसको देख लेते वो धनवान हो जाता है, तो क्या ऐसा होता है? और उनको 25वां तीर्थंकर भी कहते हैं, तो क्या लोग मूर्ता नहीं है? हाँ,
तो इसमें ऐसा है कि वो जो आपने कहा आंख उठा करके देखते हैं और अच्छा हो जाता है, वो ये धनवान हो बात जाते सत्य, ये बात सत्य है, किंतु ये दुखमा सुखमा काल में आशीर्विश नाम की दृष्टि संपन्न मुनि होते थे। आशीर्विश, कौन सी दृष्टि? आशीर्विश नाम की रिद्धि है, रिद्धि। ये रिद्धि चौथे काल में ही प्रकट होती थी, और ऐसे मुनि जब किसी को देख लेते थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाना या श्री संपन्न हो जाना, बाधाएं दूर हो जाना, ऐसी रिद्धि चौथे काल में होती थी। इस काल में ऐसी रिद्धियां किसी के पास नहीं होती हैं, किंतु हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी आपको प्रसन्नता पूर्वक जब आशीर्वाद देते हैं और अपनी भावना उसमें लगाते हैं कि आपका अच्छा हो, तो उसमें हमारा जरूर कहीं ना कहीं हित निहित होता है। किंतु आप जो कह रहे हैं, ये एक प्रकार की मूर्खता ही है कि उन्होंने आप ऊपर उठाई और देख लिया, धनवान बन गए। ऐसा कभी नहीं होता है। तो और आपने फिर 25वें तीर्थंकर की बात बताई, तो हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर होते हैं। ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। किसी को 25वां तीर्थंकर कह देना, ये तो बहुत बड़ा अवर्णवाद है जैन धर्म का। ऐसा कभी नहीं होता है। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 24 ही तीर्थंकर एक बार में होते हैं, 25 नहीं होते। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की संख्या का नियम नहीं है, वहां तीर्थंकर होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। नमोस्तु 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 महाराज। शीतल जी कोठारी पूछेंगे। शीतल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। परम पूज्य मुनि महाराज ना चरण कमलों में त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2018 में जब श्रवण बेलगोला में मस्तकाभिषेक हुआ था, तो मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, तो एज ए कंसल्टेंट वहां पे मैं महाराज स्वामी जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो वहां पे कुछ पुस्तक वगैरह मैं खरीद करके लेके आया था, तो उसमें पढ़ने में आया कि वहां पे 1000 साल पहले जब स्वामी नेमिचंद्राचार्य चंद्राचार्य के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है, और उसके अलावा वहां पे जब प्रतिष्ठा पाठ संपन्न हुआ था, उसके बाद में गुलिका जी नामक महिला के द्वारा प्रथम अभिषेक भी दूध से ही हुआ था। तो हम लोग को महाराज जी, हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, बड़ी समस्या होती है। मंदिर वगैरह में जाते हैं तो दूध के अभिषेक की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हमको तो मतलब निग्लेक्ट किया जाता है। और आजकल दूसरे सब मुनि महाराजों के द्वारा भी पंचामृत अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, इन बातों का उनको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है महाराज जी। तो वो इतिहास जो मैंने पढ़ा है पूरा पुस्तकों में, वहां से जब लेकर के आया था, तो बड़ा विसंगतता हो रही है। तो महाराज जी कुछ मार्गदर्शन करें उसके बारे में। आशीर्वाद है शीतल भाई, आपने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है, और ये आज हमारे देश भर की दुविधा है। पूरे देश में हमारा समाज पंथ और संप्रदायों के रूप में बट रहा है। मैंने अभी अभी कहा था कि ये सब पंचम काल का प्रभाव है। चौथे काल में भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, और 5वें काल में सम्राट चंद्रगुप्त ने 16 सपने देखे थे, और वे सारे सपने पंचम काल से संबंधित थे। उन स्वप्नों का सार यही था कि पंचम काल में ये दुखमा काल है, यहाँ धर्म तो होगा किंतु धर्म अनेक शाखा और प्रशाखाओं में बट जाएगा। ये सब भगवान और हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले ही समझ लिया था, और आज हम उसका एक छोटा सा रूप देख रहे हैं कि हमारी समाज कैसे मान्यताओं में बट रही है, क्रियाओं के नाम पर बट रही है। फिर भी मेरा आपसे कहना है कि जैसे कि मैंने कहा, श्रवण बेलगोला जैसे तीर्थ जो हजारों साल पुराने हैं और वहां की परंपराएं अनवरत रूप से चली आ रही हैं, शिलालेखों में लिखी हुई हैं, और पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में ये सारी बातें हमारे लिए मिली हैं। जब 1000 साल पुरानी हिस्ट्री हमारे पास सामने है कि वहां दूध का अभिषेक हुआ था, गुल्लिका जी ने किया था, और वो सारी परंपरा जब आप शिलालेख में देखते हो और सामने साक्षात वो संस्कृति हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे समय में हमें वो निर्णय करना है कि मैं कौन सी वस्तु तत्व को मानूं।
क्योंकि दुग्धाभिषेक का निषेध करने वाले तो 300 साल पहले ही आए समाज में, जो विद्वान थे वो 300 साल पहले ही आए थे, किंतु ये दुग्धाभिषेक की परंपरा यदि 1000 साल पहले श्रवण बेलगोला में थी, इसका मतलब है कि उससे भी 1000 साल पहले वो हमारे देश में थी और उसकी शास्त्र भी हमारे सामने है। समय आने दीजिए, समय आने पर हम आपके लिए सारे शास्त्रों के प्रमाण दिखाएंगे कि मूल तत्व क्या है। और दुग्धाभिषेक हो या कोई भी, उसमें कईयों को ये भी शंकाएं होती है कि इतना दूध वेस्ट क्यों करें, हम इतना दूध का अभिषेक करते हैं, सारा दूध वेस्ट हो जाता है। ये जो एक मान्यता है बंधुओं, वो मान्यता के विषय में भी हम आपको बताएंगे। जब तक हमारी क्लासेस पूरी नहीं सुनते हो तब तक आप कोई भी डिसीजन में लीजिए, बड़ी शांति से और धैर्य के साथ हमारे सारे क्लासेस सुनिए। जैन धर्म और उसकी प्राथमिक शिक्षाएं आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। आप अपने जीवन में अधूरापन महसूस नहीं करोगे। एक रियल पाथ जिसे कहते हैं उसे आपने प्राप्त किया, ऐसी एक फीलिंग आपको होगी। इसलिए आपके प्रश्न का तो यही उत्तर है कि आप जो श्रवण बेलगोला में देख रहे हैं उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करें, उसके अलावा अभी आप दूसरा विचार न करें। अपने साथ रीमा जी जुड़ गए हैं। अंतिम क्वेश्चन है, महाराज जी ले ले। रीमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि नमोकार मंत्र पर हम ध्यान कैसे करें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ ले कि मूल मेडिटेशन या ध्यान जिसे हमारे आचार्यों ने कहा है, वो ध्यान इस काल में होता ही नहीं है। ध्यान शब्द का अर्थ है जो हमारा मन हजारों बातों में व्यग्र है, उन हजारों बातों से निवृत्त करके किसी एक चीज पर, किसी एक वस्तु तत्व पर उसको टिकाना, इसे कहते हैं ध्यान। और वो ध्यान तभी संपन्न होता है जब अंतर मुहूर्त तक हम एक ही स्थिति में रहते हैं। ऐसा ध्यान इस काल में नहीं है। इसका सूत्र है उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। ये तत्वार्थ सूत्र जी का एक सूत्र है। उसमें कहा है कि उत्तम संहनन जिनका है, जो एकाग्र चिंता निरोध कर सकते हैं और एक ही बात पर अपने मन को अंतर मुहूर्त तक टिका सकते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। यदि वो ध्यान नहीं होता है तो बाकी जितनी भी है वो अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना, मनन करना। तो अब नमोकार मंत्र में यदि हमें सामान्य रूप से आप मेडिटेशन कह रहे या ध्यान विधि कह रहे, वो ध्यान विधि ना होकर एक प्रकार की आराधना या जाप पे करने की विधि है। नमोकार मंत्र के ऊपर मन को टिकाना है तो नमोकार मंत्र के स्वरूप को समझना होगा। अरिहंतों का स्वरूप समझे, सिद्धों का स्वरूप समझे, आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप समझे। और जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो वो स्वरूप को याद करिए कि अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, अरिहंत भगवान 4 गुणों से समन्वित है, अरिहंत भगवान का शरीर ऐसा है, अरिहंत भगवान यहाँ विराजते हैं। ये सारा मटेरियल जब हमारे पास होगा तो हम उसका चिंतन मनन कर सकते हैं। यदि हमारे पास मटेरियल ही नहीं है तो बाकी तो बहुत सारा मटेरियल दिमाग में है। घर गृहस्थी का, घर गृहस्थी की हजारों बातें आपके मस्तिष्क में हैं। तो जब भी आप अकेले में बैठोगे, आंखें बंद करोगे, तो अंदर का सारा मटेरियल बाहर आता है। उस समय सब कुछ याद आता है। अब आपने जो कलेक्ट करके रखा है वही बाहर आएगा। आपने जो आज तक कलेक्शन किया है वो घर गृहस्थी संबंधी मटेरियल को कलेक्शन करके यहाँ रखा हुआ है, तो वही बाहर आता है। और हम लोग दिन रात स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में शास्त्र भरा हुआ है। हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें सारे शास्त्र नजर आते हैं, शास्त्रों की बातें नजर आती हैं। किसी भी प्रकार का मेडिटेशन हो, अनुप्रेक्षा हो, ध्यान हो, हमारे पास अच्छी सामग्री चाहिए कि जिसका हम विचार कर सके। आपको कितना भी श्रेष्ठ मंत्र दे दिया और अनुष्ठान दे दिया, आपने हाथ में माला ले भी ली या आप आंख बंद करके बैठ भी गए संकल्प लेकर के, किंतु उस समय यदि आपके पास
अच्छी सामग्री नहीं है, मटेरियल नहीं है, नॉलेज वाली मटेरियल नहीं है, तो फिर आपको तो अपना घर, अपनी दुकान, अपने बच्चे, अपना संसार, ये सब याद आएगा। और अपने विगत दिन, बीते हुए समय, वो सब आपको याद आएंगे। और नहीं मालूम क्या क्या याद आएगा, कहा ही नहीं जा सकता है। सारी बातें याद आ सकती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही स्टोर किया हुआ है। जो स्टोर किया हुआ है वही ध्यान के समय बाहर आता है। इसलिए कुंद आचार्य श्री ने एक ही बात कही, नाणेन झाण सिद्धि। क्या कहा? नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जितना ज्ञान उतना ध्यान। ये दो वाक्य आप याद कर लो। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। अभी कहा ना मैंने, आपके मस्तिष्क में जो जो आपने कलेक्ट किया है वही आपको ध्यान में आएगा। ध्यान में सब कुछ वही दिखाई देगा। और जितना ज्ञान उतना ध्यान, ये बात सभी लोग ध्यान में रख ले। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जितना ज्ञान उतना ध्यान। तो जब भी मेडिटेशन में बैठोगे, आप सभी लोग जानते हो, पोजीशन भले आपकी भगवान जैसी हो, किंतु अंदर क्या चलता है आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अंदर क्या क्या चलता है उस समय। इसलिए मैं आपको और सच्ची बात बंद करना ही नहीं। इस काल में यदि आंखें बंद की तो अशुभ ही बाहर निकलने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं आंखें खुली रखो, भगवान की तरफ देखो, शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, आराधना करो, आरती करो, पूजा करो। इसमें तो हमारा मन लग जाएगा। किंतु यदि हम आंख बंद किए कि आंख बंद करके तो कौन सा संसार बाहर आएगा हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए ये काल आंखें बंद करने का काल नहीं है, ये काल भक्ति आराधना का काल है। आप इस तथ्य को समझे, आगे और विस्तार से समझाएंगे। जरूर। नमस्तु 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 गुरुदेव। श्री अमोकेर्ति की जय जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अभी आशीर्वाद है। आज हम सभी जिज्ञासाओं का आपने बहुत अच्छे से समाधान किया महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्तु 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 नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज।